प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट इन 50 प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। और आज के जो है क्लास में जो 50 प्रश्न होगा, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपको राइटर से और समाज से रहेगा, ठीक है, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी प्यारे स्टूडेंट पूरा क्लास लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन आप सभी जो है मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो है बाद में लाइक करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो बाद में लाइक करने से अच्छा है अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। क्लास आपको तो बढ़िया देंगे ही, ठीक है प्यारे स्टूडेंट। तो लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। प्यारे बच्चों बताना है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वह क्या है। ऑप्शन ए एकांकी, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण, ऑप्शन डी है ललित निबंध। तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत एक ललित निबंध है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्यारे बच्चों प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन सी कविता है, तो आपको याद रखना है उषा है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। प्यारे बच्चों अर्धनारीश्वर क्या है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी एकांकी, ऑप्शन डी व्यंग। तो आपको याद रखना है अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है। और इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर, परगीत और समाज किन की रचना है। प्यारे बच्चों परगीत और समाज जो रचना है ये किन की रचना है। बालकृष्ण भट्ट की, नामवर सिंह की, दिनकर जी की, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो आपको पता होगा क्योंकि ये आपके गद्य खंड का 9वां चैप्टर है जिसका नाम है परगीत और समाज। इसके राइटर है नामवर सिंह। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर, तिरिच के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों तिरिच के रचनाकार बताना है। जे कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन बी है यानी उदय प्रकाश, ऑप्शन सी मोहन राकेश, ऑप्शन डी यानी अज्ञे जी। तो आपको याद रखना है 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उदय प्रकाश, ठीक है। तिरिच के रचनाकार कौन है, उदय प्रकाश है। जे कृष्ण मूर्ति संपूर्ण क्रांति के, अज्ञे जी किसके है, तो रोज कहानी के लेखक है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर, इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन सी रचना है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो आपको याद रखना है 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झूठन। झूठन के राइटर है ओम प्रकाश वाल्मीकि। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। आपको आज के जो है क्लास में पहले ही बता दिया गया है कि आज के क्लास में सबसे ज्यादा लेखक और समाज से प्रश्न रहेगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा मलियत जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ये आपके गद्य खंड का यानी 6ठा चैप्टर है जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जो यानी जिसके राइटर कौन है, भगत सिंह है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर पूछा गया ओ सदानीरा के लेखक है। प्यारे बच्चों बताना है ओ सदानीरा के लेखक, तो आपको याद रखना है जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। प्यारे बच्चों जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो आपको पता होगा संपूर्ण क्रांति, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, करबक के रचयिता कौन है। प्यारे बच्चों करबक के रचयिता कौन है, अब तो आपको पता होगा करबक के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर, साहित्य लहरी किन की रचना है। प्यारे बच्चों लेखक से आपको ना 10
से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना इन प्रश्नों को 2 से 3 बार देख करके याद जरूर कर लीजिएगा परीक्षा से पहले, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो आपको याद रखना है सूरदास जी के। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 नंबर देखिए, कवितावली के रचनाकार है। प्यारे बच्चों, कवितावली के रचनाकार तो आपको पता होगा, ये क्वेश्चन पहले भी बताए थे, तुलसीदास जी जो है कवितावली के रचनाकार है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? प्यारे बच्चों ये भी बताएं आपको, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो वो भूषण जी है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। फटाफट से आप लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। देखिए 15 नंबर पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद किस वाद्य से संबंधित रचनाकार है? प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी जो है किस वाद्य से संबंधित रचनाकार है? तो आपको याद रखना है 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, छायावाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16 नंबर, पुत्र वियोग किसकी यानी किसकी रचना है? प्यारे बच्चों, जो पुत्र वियोग है ये किसकी रचना है? तो आपको पता होगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी के। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? तो यह हर बच्चा को पता होगा, जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध के रचनाकार है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रघुवीर साहे का जन्म स्थान कौन सा है? प्यारे बच्चों, रघुवीर साहे जी जो है कहाँ यानी कौन सा जगह में जो है जन्म लिए हैं या फिर पैदा हुए हैं? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी आगरा। तो आपको पता होगा रघुवीर साहे जी लखनऊ में पैदा हुए हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है? प्यारे बच्चों, प्यारे नन्हे बेटे को जो है ये किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की, रघुवीर साहे की, अज्ञेय जी की, ज्ञानेंद्र पति जी की। तो आपको पता होगा विनोद कुमार शुक्ल जी है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, हार जीत के रचनाकार कौन है? हार जीत के रचनाकार बताना है। तो आपको याद रखना है हार जीत के रचनाकार अशोक वाजपेयी जी है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर, अमृत का पर्यायवाची है। प्यारे बच्चों, अमृत का पर्यायवाची क्या है? तो आपको याद रखना है सुधा होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर, अश्व का पर्यायवाची है। प्यारे बच्चों, अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? तमीज, कीर्षाणु, तुरंग, हुतासन। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, तुरंग। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, वन में चरने वाला कहलाता है। प्यारे बच्चों, वन में चरने वाला क्या कहलाता है? तो वनचर कहलाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर, 24 में आ चुके हैं। तो अभी तक आप सभी अगर वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और पीडीएफ कोर्स के लिए आप लोग जो है संपर्क जरूर कर लीजिएगा दिया हुआ नंबर में। नंबर है 7366865888। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करके 100% लड़ने वाला प्रश्न जल्दी से परचेज करके आपको याद कर लेना है। ठीक है, स्वीकार करने योग्य कहलाता है। तो 24 का आंसर फटाफट लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो बहुत बढ़िया, स्वीकार करने योग्य कहलाता है स्वीकृति। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो कहलाता है। प्यारे बच्चों, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो वो विधुर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर विधुर होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, रविंद्र का संधि विच्छेद है। प्यारे बच्चों, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर, मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? प्यारे बच्चों, मनवंतर का संधि विच्छेद पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा मनु प्लस अंतर। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर, षड दर्शन का संधि विच्छेद है। प्यारे बच्चों, षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो आपको याद रखना है षट हेलंत प्लस दर्शन हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर, जग यानी जगदम्बा का संधि विच्छेद होगा। तो जगदम्बा का आपको हर बच्चा को पता होगा, जगत हेलंत प्लस अंबा हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 नंबर, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? प्यारे बच्चों, आज काफी प्रश्न ग्रामर से है। ठीक है, यानी व्याकरण से है, तो आप सभी जो है इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। नयन का संधि विच्छेद होगा तो ने प्लस अन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? तो भरपेट में जो उपसर्ग होगा तो आपको
आपको याद रखना है भर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर, पुरातन में कौन सा समास है? तो सॉरी उपसर्ग है, तो उपसर्ग पूछा है तो पुरातन में उपसर्ग पूरा हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर, चचेरा में कौन सा पढ़ते हैं? तो प्यारे बच्चों चचेरा में पढ़ते एरा होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, टिकाऊ में कौन सा पढ़ते हैं? प्यारे बच्चों टिकाऊ में पढ़ते पूछा है तो आपको याद रखना है आऊ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, आरंभ का विलोम है। प्यारे बच्चों आरंभ का विलोम क्या होता है? तो आपको याद रखना है अंत होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर, अधम का विलोम होगा। तो प्यारे बच्चों अधम का विलोम क्या होता है? तो अधम का उत्तम होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 37 नंबर, आर्द्र का विपरीतार्थक होता है। तो आर्द्र का विपरीतार्थक होता है शुष्क, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। प्यारे बच्चों अगर जानने की इच्छा रखने वाले को हम लोग क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना है जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 39 नंबर, जो मापने में समर्थ हो कहलाता है। प्यारे बच्चों जो मापने में समर्थ हो क्या वो क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है मापदंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर, आंटी मारना मुहावरे का अर्थ है। प्यारे बच्चों ये आप आराम से लॉजिक लगा करके लगा सकते हैं। आंटी मारना पूछा है, शिकायत करना, चाल चलना, घृणा करना या फिर प्रेम करना। तो आपको याद रखना है आंटी मारने की बात करें तो चाल चलना हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आंटी लोग मारती है ना, तो आंटी मारना क्या होता है? आंटी लोग क्या करती है? चाल चलती है, तो राइट आंसर होगा चाल चलना, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 41 नंबर, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ होता है विनाश कर देना, ठीक है, सत्यानाश कर देना। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है। प्यारे बच्चों हम लोग जो है बोलते हैं ना कि वो जो यानी गाल बहुत बजाते हैं, मतलब कि वो डिंग बहुत हाँकते हैं, मतलब कि बहुत फेंकते हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43 नंबर, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। प्यारे बच्चों खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उनका अर्थ होता है व्यंग कर देना, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर, गगनचुंबी कौन सा समास है? अब समास में आ चुके हैं। गगनचुंबी कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है वो एक तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर, यथाशक्ति कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चों यथाशक्ति एक अवयवी भाव समास है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 46 नंबर, कमल नयन कौन सा समास है? प्यारे बच्चों समास की बात करें तो समास से आपको 5 से 10 मार्क्स का प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कमल नयन एक कौन सा समास है? तो वो एक जो है यानी 46 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्मधारय समास है। नेक्स्ट चलते हैं 47 नंबर, जी जान कौन सा समास है? प्यारे बच्चों जी जान जो है ये कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर, पंचपात्र कौन सा समास है? प्यारे बच्चों पंचपात्र कौन सा समास है? तो आपको याद रखना है वो एक द्विगु समास है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 49 नंबर, ठीक है। 49 पूछा गया है, चंद्रमौली कौन सा समास है? प्यारे बच्चों चंद्रमौली की बात किया है, तो चंद्रमौली जो है वो एक द्वंद्व समास में आता है, ठीक है। जैसे कि आज और कल यानी आजकल हम लोग बोलते हैं ना, ये क्या है? तो ये एक जो है द्वंद्व समास है। नेक्स्ट चलते हैं 50 नंबर और ये आज का लास्ट प्रश्न 50 नंबर, लंबोदर कौन सा समास है? प्यारे बच्चों जिसका लंबा उदर हो तो वो क्या कहलाता है? लंबोदर। तो देखिए लंबोदर कौन सा समास हो जाएगा? तो आपको याद रखना है वो एक बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आप जो है इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। और हाँ परचेज करने के बाद आपको एक बता दे रहे हैं, उसमें आपको वन लाइनर
क्वेश्चन भी मिलता है, ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपको याद करने में सबसे आसानी होती है, ठीक है, जो कि आपके बिहार बोर्ड में कोई भी टीचर वन लाइनर आपको नहीं देगा जो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग परचेज यानी जरूर कर लीजिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, अगर आप आर्ट्स से हैं आर्ट्स का भी मिल जाएगा, कॉमर्स साइंस सभी का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला, क्लास कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना जो है यानी स्टडी जारी रखें, ठीक है। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।